और यहाँ पे हमारे पास एक लब्बैक के नाम से आए हैं भाई। हेलो। हेलो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है भाई, कैसे हैं आप? जी जी, मस्त बिंदास जबरदस्त चकाचक। अच्छा, हाँ जी, क्या बात जी करेंगे? बताइए, आप छोटे से बच्चे से बात कर रहे थे तो जी जी। आपका जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक में अल्लाह, ईश्वर, गॉड, भगवान, इन सब कुछ चीज को प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो क्या मैं इस चीज को जान सकता हूँ कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी तो इस चैनल के सब देखने वालों को पता है कि मैं किसी खुदा को नहीं मैं मानता। फर्स्ट टाइम आया हूँ, आपको भी ये तो पता होगा कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने आपको बता दिया ना, मैं किसी खुदा को नहीं मानता, किसी खुदा, भगवान, अल्लाह, गॉड, किसी को नहीं मानता। दैट्स ग्रेट। क्या आप एथिस्ट हैं? हाँ जी, आप कह सकते हैं। ये आवाज में इतनी नरमी आपकी आ गई, आप कह सकते हैं, व्हाट डज इट मीन्स मैं कह सकता हूँ? आप अपने आप को क्लियर करके बोले कि क्या आप एथिस्ट हैं। तो यार मैंने बता दिया आपको मैं एथियस्ट हूं, अब क्या कहना चाहते हैं आप इससे आगे? मैंने आपको बता दिया देखिए, है कि अभी ये आपने, चैनल के ऊपर सबको पता भाई है। भाई आप दो तरह की बातें बोले। आपने पहले बोला कि आप कह सकते हैं, और अभी आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं एथिस्ट हूँ। इन दो चीजों में फर्क है? मैंने आपको बता दिया है ना, आप मान लें कि मैं एथियस्ट हूं, चलें करें बात आप। देखिए, बात बात गुफ्तगू आगे बढ़ानी, जिस तरह से मेरा नाम है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ठीक है? तो मैं ये तहम्मुल के साथ कहता हूँ कि मैं मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, एक अल्लाह को मानने वाला हूँ। उस तरीके से आप भी मुझे ये बता दें गुफ्तगू आगे मैं मोमिन बढ़ाने नहीं से हूं, मैं पहले। मुसलमान नहीं हूं, मैं एक अल्लाह या 100 अल्लाह किसी को भी नहीं मानने वाला। ठीक हो आपकी गया? आइडियोलॉजी बता देना। मैंने अपनी आइडियोलॉजी बता दी, आइडियोलॉजी आप आपको अपनी बता आइडियोलॉजी दिया बता दें। भाई, मैं एथियस्ट हूं, आप क्यों बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहे हैं? अगली बात जी, करें, टाइम ना रिचर्ड जाया करें। डॉकिंस। जी, बस बस अब मैं जल्दी ये देख जानना चाह रहा था कि आप एथिस्ट है। चलिए, रिचर्ड डॉकिंस के बारे में आपके क्या ख्याल हैं? रिचर्ड डॉकिंस एक बायोलॉजिस्ट है, एवोल्यूशनिस्ट है, ठीक है, अच्छा अच्छा शख्स है। तो उन्होंने सेक्स के बारे में जो भी अपने ख्यालात रखे हैं, उससे आप एग्री करते हैं? आप बताएं क्या ख्यालात रखें। इंसेस्ट और सेम रिलेशन में सेक्स करना, सेफ सेक्स करना, वो कैसा है? इंसेस्ट, आपको इंसेस्ट में इतना इंटरेस्ट क्यों है? एथिस्ट है रिचर्ड डॉकिंस, उसके बारे में कुछ यार बताते हैं? रिचर्ड आपकी डॉकिंस को मैं आइडियोलॉजी। इधर डिफेंड करने नहीं बैठा, आप बताएं आपको इंसेस्ट अच्छी लगती है या बुरी लगती है? हमारी आइडियोलॉजी में इंसेस्ट है ही नहीं। एथिस्ट जो है, एथिस्ट की आइडियोलॉजी में इंसेस्ट है। तो फिर और मुझे बताएं आपसे कि मैंने जो आदम और हवा पहले के क्वेश्चन बच्चों ने पूछा, किससे शादियां की थी? और मैं आपको यह भी बता दूंगा आज कि आपकी आइडियोलॉजी में आज भी इंसेस्ट है, साबित करके दिखाऊंगा। आप, अब मैंने, मेरे सवाल को आपने मुझ पे ही ये कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि क्या इंसेस्ट के आपके नजदीक दुरुस्त है या नहीं है? आप मुझे भाई बता रहे मैं, हैं, आप सहारा बिना, आप ये देख रहे हैं, आप जितनी भी डिबेट कर रहे हैं, आपके जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके पास एक ही सहारा है, वो इस्लाम। उसके अलावा दूसरा सहारा नहीं है एथिस्ट भाई। आप अपनी बात को रख ले बिना इस्लाम के, मैं मान जाऊंगा। हाँ और तो मैं व्यूअर्स बगैर देखेंगे। इस्लाम के मैं तो नहीं बगैर कर इस्लाम के ही पाएगा। रखूंगा यू भैया, कांट, बगैर इस्लाम के ही यू रखूंगा। कांट, यू कांट, और यू कांट। नहीं, ठीक है, दूसरी बात यह है कि ये आपकी ये कंडीशन मानना मेरे पे फर्ज नहीं है। मैं इस्लाम पे तनकीद करूंगा, ये नहीं होगा कि नहीं करूंगा। आप आए हैं अभी, आप मुझे ये नहीं कह सकते कि यू Is कांट। that मैं भाई, मैं इस्लाम की ठीक है? मां बहन एक करूंगा। You have to do at any cost because you don't have any तो भाई morality. आपको, You नहीं don't मुझे have एक, anything. एक मिनट अंग्रेजी You ना बोलें don't भाई। have any ओ base. चाचा, एक अच्छा मिनट ठीक है, अंग्रेजी ना दैट्स बोलें। ओके, दैट्स ओके, दैट्स उर्दू में ओके, बात हिंदी में करें, बोलता हूँ मैं। उर्दू में बात करें और चीखें नहीं, जी तसल्ली मैं से ये बात कह करें। ये आप जो, जी जी एक मैं ये मिनट, कह रहा हूँ। आप जो इतना इतना तेज तेज बोल रहे हैं वो इसलिए बोल रहे हैं कि मैं आपको बोलने दे रहा हूं और अभी तक मैं बोला नहीं हूं। जब मैं बोलूंगा ना, फिर आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है? तो तहम्मुल से बात सुनने का हौसला पैदा करें। ठीक है? इस तरह जी जी चीखो पुकार बिल्कुल। से कुछ नहीं होना, इस चीखो पुकार से कुछ नहीं होना। ठीक है? इंसेस्ट भाई, मुझे ये पहले बताएं, आप इस क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए चीखते चले जा रहे थे कि आदम और हवा के बच्चों ने किससे शादियां की थी। अच्छा, सवाल हेलो। के जवाब देने के लिए आप मुझसे ही सवाल पूछ रहे हैं? हाँ जी, मैं, आप इस मैंने सवाल का मतलब जवाब क्या? दें, मैं आपको जी डॉकिंस वाला जवाब अभी देता हूं। मैं आपको डॉकिंस वाला जी जवाब अभी सर जी, देता हूं, मेरा वादा है। सर जी, आप इस सवाल का जवाब दें। सर जी,
सर जी, मैंने आपसे सवाल, आपको मैंने जो इंग्लिश में 4 शब्दें बोली चंदा, है, ये 4 शब्द की जाता है कंडीशन उर्दू इस उर्दू। चैनल पे, एक मिनट, ये कंडीशन इस चैनल पे कहीं नहीं लिखी कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे और मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा। आप कहां से ये फर्ज करके आ गए हैं कि सिर्फ आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं नहीं पूछ सकता? आपकी एजम्पशन गलत है, इसमें मेरा कसूर नहीं है। आप जो ऑफेंड हो रहे हैं वो जी अपनी एजम्पशन पे ऑफेंड हो रहे हैं, अपनी गलत फहमी पे ऑफेंड हो रहे हैं। इस चैनल पे जी जी। ना तो कोई टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं कि सवाल आप पूछेंगे और मैं नहीं पूछूंगा। ठीक है, कहां लिखा है बताएं? इधर कहीं लिखा है? मैंने आपको कहीं, तीनों ने बताया, किसी ने चैट में बताया कि गालिब आपसे सवाल नहीं पूछेगा, सिर्फ आप पूछेंगे। बताएं जी कहां लिखा है? अब मैंने जो आपसे तो सवाल पूछा है उसका जवाब दें कि आदम और हवा के बच्चों ने किससे शादियां की थी। जी, ये इस सवाल का जवाब आपको भी पता है, और तो बता दीजिए ना। आप शरीयत चले, मुझे पता है, शरीयत आपको भी का पता है, ऑडियंस को हो सकता है ना पता हो, आप उनके लिए शरीयत बता दीजिए। शरीयत का निज़ाम, जहाँ तक जो इस्लाम की ताल्लुक है, इस्लाम में, मुझे तहम्मुल से बोलने दीजिएगा, ठीक है। इस्लाम में आप सल्लल्लाहु ताला अगर अलैहि आप वाली सवाल वसल्लम का के जवाब ज़माने। नहीं देंगे तो मैं आपको कट करूंगा, ये मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपसे जो हाँ सवाल भाई, पूछा जवाब है दे रहा हूँ उसका ना। जवाब एक लाइन का है, सिर्फ आप देना चाहें तो बस। जी, और अगर समझा के एक्सप्लेन करके बोलूं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, या दर्शकों को तो अच्छा आप नहीं बता लगेगा, देना व्यूअर्स मुझे। को। तो मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि आदम और हवा के बच्चों का निकाह किसने पढ़ाया था, उनकी किस उम्र में शादियां हुई थी। मैंने ये शरीयत, पूछा था कि उनकी शादियां किससे हुई थी, ये पूछा था। इस चीज के पहले आपको, दर्शकों को देखिए, आप अगर सिर्फ ये पूछेंगे कि आपने ये मोबाइल कहाँ से उठाया, आप बताएंगे गिरा हुआ उठाया, ये मेरा नहीं है, आप देखें, जैसे ही इस बोलेंगे सवाल ये का मेरा नहीं जवाब है, अगर तो मगर में नहीं है, बड़ा भाई, क्लियर है। अगर मगर नहीं है, बहुत ही क्लियर तरीके से बताने के लिए आप अब तामुल से सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। आप अगर सिर्फ आप यस और बताएंगे नो तो हम सुनना तहम्मुल चाहते से हैं, भी तो वो तो सुनेंगे, गलत मगर अगर मैसेज। आप जलेबी बनाएंगे तो हमें अपने वक्त की फिक्र है, फिर हम अपना वक्त जलेबी, जाया नहीं ना होने देना चाहते। ठीक है, अच्छा, 17 आपका साल वक्त के शायद बच्चे के इंपॉर्टेंट नहीं साथ, होगा, मेरा वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी 17 आपके साल, अलावा इधर 10 भाई हाँ और बैठे हैं वो जिनसे मैंने वो बात करनी है, इसलिए जल्दी जी सवाल का जी, जवाब दें। वो कोई भी एथिस्ट इंसेस्ट के सवाल पे उसकी वक्त कीमती हो जाती है। जो क्या बोलते हैं, क़यामत नजदीक उसके आ जाता है, जब भी उससे पूछा जाए कि मैं इंसेस्ट के बारे में, आपको एथिस्ट और इंसेस्ट इंसेस्ट के डॉक्यूमेंट्स का क्या है। सवाल का आपने साइंसी कुछ नहीं कर जवाब दे पाया। के भेजूंगा यू आर चंदा मेरे। नहीं नहीं, फेल, यू, ओ यार फेल रिवर्स को नहीं है ना डिसाइड भाई, करने दीजिए, मैंने यू आर आपसे फेल, मेरा, ओ यार एक मिनट, यू बच्चों की तरह आर टॉन्ट फेल। मारने। यार लबैक मेरे भाई है, मैंने आपको म्यूट कर दिया क्योंकि आप केजी के बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दें। मैं कहीं नहीं भाग रहा, मैं आपको साइंसी जवाब दे के भेजूंगा इंसेस्ट के क्वेश्चन का। मेरा आपसे वादा है, बाकायदा पूरा साइंसी जवाब A to Z दे के भेजूंगा। साइंस की रोशनी में बता के भेजूंगा कि इंसेस्ट ठीक है या गलत है। मॉरल प्रिंसिपल की बेस पे बता के भेजूंगा कि इंसेस्ट गलत है या ठीक है। मगर आप इस बात का जवाब दे दीजिए सिर्फ हजरत आला के आदम के बच्चों ने किससे शादियां की थी, बस। मैं कहीं भी नहीं भाग रहा। ठीक है, मैं तो 100%, मेरा आपसे वादा है पूरा कि मैं आपको जवाब दे के भेजूंगा। आप जरा एडल्ट्स की तरह थोड़ा बिहेव तो करें। जी, चलें प्लीज। आप आप ह्यूमनिस्ट हैं, और आपको ये कम से कम इस आप चीज ये का मुझे इज्जत और डिफाइन एहतराम रखना करना छोड़ चाहिए। दो मेरे प्यारे भैया। एक मिनट, फिर मेरा टाइम नहीं जाया करें, मैंने आपको पहले भी कहा है मेरा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इधर बहुत से लोग और हैं जिन्होंने मुझसे बात करनी है। मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दें अभी। अब अगली लाइन में मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिएगा या मुझे बता दीजिएगा कि आप इसका जवाब नहीं दे सकते कि आदम और हवा के बच्चों ने किससे शादियां की थी। चलें प्लीज। सवाल मैं पहले पूछूं और जवाब मैं पहले दूं, ये कौन सी इंसानियत है भाई? क्योंकि मैंने आपको कहा कि कहाँ से आए मेरा हो आप? जवाब देखे, मैं तो नहीं, आपको कहाँ से निकाल आए के हो? भी जो, यार आप तो ऐसे गर्म पट्टू? हो रहे हो यार, इस तरह के अल्फाज अदा करने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हजरत मोहम्मद की इज्जत या अल्लाह की इज्जत नहीं बचने वाली। ठीक है, मैं साइंसी तौर पे सारी बात बताऊंगा आपको, मगर भाई, आप ये तुम्हारी बता इज्जत दो। ही क्या है? यार भैया, जो वर्ड आप मुझे कह रहे हो ना, एग्जैक्टली वो आप कर रहे हो काम, मैं नहीं कर रहा। मैंने तो आपको कहा है कि मैं सब कुछ बता के भेजूंगा, मगर आप पे इतनी जरूरत और हिम्मत नहीं पैदा हो रही। अल्लाह आपको दे नहीं रहा, यकीन करें। अल्लाह से मांगे शायद आपको देते, आप मांग नहीं रहे ना। आप पहले ही डर रहे हो, आपको अपने अल्लाह पे एतबार ही नहीं अरे है। यार, यकीन करें, अल्लाह अगर तुम चाहे डर ना रहे अभी। हो ओ साहब। यार एक मिनट, ओ भैया, अरे मैंने म्यूट करके आपसे क्या मुंह, बोलते हो यार?
ओ भाई, क्यों? मैंने आपसे मुंह मारी नहीं करनी मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे मुंह मारी नहीं करनी। आप मेरे दुश्मन नहीं हो, आप मुझे अपना दुश्मन समझ रहे हो, मैं नहीं समझ रहा। सिंपल सी बात है, मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको जवाब दे के भेजूंगा। सिर्फ इस एक बात का जवाब दे दो तमीज से, कोई मसला नहीं है। अल्लाह आपको हिम्मत देगा, आप माशाल्लाह इंशाल्लाह करें, अल्लाह आपको हिम्मत देगा। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप इस बात का जवाब दे सकते हैं या नहीं, सिंपल सी बात है। जी हाँ, बिल्कुल बेशक मैं दे सकता हूँ और चलें, मुझे दे कोई दीजिए फिर, इतराज नहीं है। दे लेकिन दीजिए फिर। डिसिप्लिन के मुताबिक पहले सवाल हाँ मैंने जी, पूछा डिसिप्लिन था, के तो मुताबिक ही पहले है। जवाब आप दीजिएगा। आप दीजिएगा। मैं तो दे दूंगा यार, सिर्फ मुझे सिर्फ इस क्यों? बात का एक एक सिर्फ ये बता दें, मैं एक जुमला, पूरे मैं रेफरेंस पूरा के जवाब साथ दूंगा। आपको जवाब दूंगा। मैं पूरे रेफरेंस के चलें, साथ आप दूंगा। दे आप दीजिए मैं ना वादा करता जवाब हूँ आपसे। यार, आप नहीं, एक आप बार मेरे सवाल जवाब का दे पहले जवाब दीजिए। दीजिए। चलें फिर, मैं दे दूं गालिब आपकी बाबू, जगह जवाब। आप चंदा, नहीं, मैं आप आपकी जगह जवाब नहीं पहले नहीं, आपकी जगह जवाब दे के फिर मैं ये खुद ही क्या जवाब दे तरीका है देता हूँ, कोई म्यूट मसला करने नहीं है। का? म्यूट करने का क्या तरीका है? लोगों क्योंकि के आप सामने बात पोल खुल करना जाएगा, नहीं क्या चाह रहे म्यूट ना। कर रहे हो? नहीं नहीं, कोई मैं तो मैं बेहतरीन पोल की तरीके बात से ही नहीं बात है। कर रहा हूँ भाई। मैं आपको इसलिए अरे म्यूट भाई, कर रहा हूं क्योंकि आप एक क्वेश्चन का जवाब देने से डर रहे हैं। अरे ये तो आप पे लाजिम हो गया ना। क्वेश्चन चंदा, मैंने पूछा, आपने मुझ मैंने पे आपको कहा है मैं कि जवाब आप, नहीं दे के जाऊंगा, तब आप मुझे बोलिएगा कि हाँ लब्बैक आया था, जवाब नहीं दिया और भाग गए स्क्रीन छोड़ के। मैं क्या बोला? यार पहले जवाब तो सवाल मैंने पूछा, देना है ना, आपसे तो एथिस्ट सिर्फ एक के जिमनी सामने। सवाल पूछा गया यार, आप पता नहीं इतने ऑफेंड क्यों हो रहे हो। एक जिमनी सवाल पूछा गया है, आप ऑफेंड आपको हो गए शर्म ना। उस पर पता नहीं क्यों, अल्लाह की हिकमत में शर्म कैसी। आप ये शर्म समझ रहे आपको हैं कि आई है अल्लाह की ना, हिकमत पे बता पे शर्म आप करने की बैठे हो। जरूरत है। मुझे कोई शर्म नहीं अरे आ रही, गालिब मैंने तो भाई, आपको कहा है, मैं तो गालिब आपको भाई, साइंसी तौर पे बताऊंगा। गालिब भाई, साइंसी तौर पे ही मैं पूछ रहा हूँ। सवाल जो मैंने पूछा था, उस सवाल का अगर आप मुझे जवाब दे दो, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं आपको रेफरेंस के साथ इस चीज का जवाब दूंगा, और मेरे को जहां तक जानकारी है मैं एक्सप्लेन करूंगा, और आप उस चीज एक्सप्लेनेशन के बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे। दर्शक जो है, जो भी व्यूअर्स है, वो डिसाइड करेंगे मैं जलेबी बना रहा हूँ, मैं हक बोल रहा हूँ, बातिल बोल रहा हूँ। वो तो आप सवाल बता रहे मैंने हैं। आपसे पूछा था, मैंने सवाल आपसे पूछा था, आप बता चलें, अपना दीजिए। सवाल दोबारा आपने मुझे रिपीट सवाल करें, पूछा सवाल था, अपना मैं आपको रिपीट करें, सवाल रिपीट करें। इंसेस्ट के एथिस्ट रिचर्ड डॉकिंस को आप समर्थन करते हैं। आपने बायोलॉजिस्ट बोला था। मैंने सवाल रिचर्ड किया था डॉकिंस मेरा कि नबी नहीं इंसेस्ट है। में, रिचर्ड फिर डॉकिंस आप मेरा सहारा नबी ले रहे हैं। नहीं है, अरे भाई, मेरा उस बिना पर ईमान सहारा नहीं है। एथिस्ट एथिस्ट के मोडलिटी में इंसेस्ट कैसा है? सेफ सेफ अगर सेफ सेक्स करते हैं तो? मेरे ख्याल में तो इंसेस्ट ठीक नहीं। मैं उसकी साइंटिफिक रीजन क्यों? दे सकता हूं, अब आप मुझे बताएं कि आदम के बच्चों ने किससे शादियां क्यों? की थी। क्यों? क्यों? मैं बताता हूं ना, आप सिर्फ मुझे यह बताएं कि आदम के बच्चों ने किससे शादियां की थी, मैं अभी बताऊंगा। हाबिल और काबिल हाँ, दो किससे भाई शादियां की थी। थे। अरे भाई सुन लो यार, ये अब मैंने क्यों पूछा तो जवाब नहीं दिया, और जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो बीच में बोल रहे हो। पब्लिक चले डिसाइड बताएं ना करेगी यार, आज, पब्लिक। आप रोए ना, अरे बताएं। गालिब गालिब भाई, पब्लिक डिसाइड कर यार लेगी। प्लीज मेरे आप प्यारे भाई खामोश बता रहे। दें यार, आप मैं कह रहा हूं खामोश पब्लिक रहे। डिसाइड करेगी। आप अगर मुझसे बात करनी है तो खामोश रहे, मैं तहम्मुल के साथ सारी बात बताऊंगा। चलें हाबिल बताएं, और प्लीज काबिल। प्लीज बताएं। आदम, नहीं आवाज नहीं आ रही है? करें करें, बात आवाज करें। नहीं आ रही है? प्लीज हाबिल बात और करो काबिल। हजरत, बात करो यार, आवाज आ रही है। अरे आप मुझे कंफर्म करो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है मेरे चांद, आवाज आ रही है, प्लीज बात करें। ठीक है चंदू मेरे, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाबिल और काबिल आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे। उस वक्त के शरीयत के निज़ाम के मुताबिक जब हाबिल और काबिल के साथ एक जुड़वा बहन पैदा हुई थी, एक एक भाई के साथ एक एक बहन पैदा हुई थी। दुनिया में इंसानियत के पहले जोड़े के तौर पे और दूसरे जोड़े के तौर पे उस वक्त के शरीयत के निज़ाम के मुताबिक जो भाई साथ बहन के जुड़वा पैदा हुआ था आपस में निकाह नहीं कर सकता था। इसके मुताबिक जो अल्टरनेट बहन के साथ निकाह हुआ था, और ये निकाह सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के नजदीक उस वक्त के नबी, उस वक्त के पैगंबर के साथ और उस वक्त के शरीयत के साथ दुरुस्त है, ना कि आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शरीयत में इसको हराम करार दे दिया गया है, और अब हमारे नजदीक ये हराम है। हमारे नजदीक इंसेस्ट हराम है, हराम है, हराम है, दैट्स ऑल। चलिए अब आप आपकी मुझे बात अब पूरी बताइए होगी, कि अब बाइबल। आप मुझे तो नहीं टोकेंगे।
नहीं, आपने बताया था ना, मैंने क्यों पूछा था ना आपसे, क्यों चले मैं अब क्यों आपको गलत है जवाब incest? देने लगा हूं। अब आप बीच में बोलेंगे तो नहीं, टोकेंगे तो नहीं, गुस्सा तो नहीं आएगा आपको? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आप अपने सवाल को कंटिन्यू करेंगे या मेरा रिबेटल हाँ, मैं करेंगे? अपने ही सवाल को कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, और मैं आपकी नहीं इस कुछ बात को बोलूंगा। जिम्नन बीच में इस्तेमाल भी करूंगा, ठीक है। पहली बात तो अब यह है कि आप सहारा रिचर्ड को, बिना डॉकिंस को, सहारे के मैं, आप रिचर्ड डॉकिंस को जस्ट अल्लाह एक मान मिनट, लें। एक सेकंड, 30 सेकंड बोलता हूँ, 30 सेकंड बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ बिना सहारे के तो आप बोल भी नहीं पाएंगे, मुंह भी नहीं खुल पाएगा। चलिए आप स्टार्ट करिए। मैं आपसे यह कहता हूं कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह रिचर्ड डॉकिंस को मान लें, बल्कि ला इलाहा रिचर्ड डॉकिंस मान लें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अल्लाह, अगर रिचर्ड डॉकिंस इंसेस्ट को ठीक मानता है, ठीक है, तो अल्लाह भी तो इंसेस्ट को ठीक मानता था ना, सही है। अल्लाह चाहता तो उस टाइम भी इंसेस्ट को ठीक ना मानता। पहला क्वेश्चन ये है, उस टाइम भी ना मानता, क्योंकि अल्लाह के तो हाथ में था। वो 2 आदम और 2 हवा पैदा कर देता, उनके बच्चे कर देता, 100 आदम 100 हवा कर देता, उनके बच्चों की आपस में शादियां करा देता। अल्लाह से ये हो नहीं पाया, ठीक है। रिचर्ड डॉकिंस तो, यानी अल्लाह ने 1 आदम और 1 हवा बनाए और उनके बच्चों को आपस में शादियां कराई। अल्लाह ने तो बिल्कुल ऐसे किया कि जैसे लैब के अंदर ना, लैब के अंदर चूहों से ना जबरदस्ती इंसेस्ट कराई जाती है ताकि वो बड़े सिमिलर जीन पूल के रहें, ठीक है। अल्लाह ने लिटरली वही गंदा काम किया। अल्लाह चाहता तो 2 भी बना सकता है, 3 भी। रिचर्ड डॉकिंस ने किसी 2 बच्चों को यह फोर्स तो नहीं किया ना बहन भाइयों को कि आपस में इंसेस्ट करो, ठीक है। यानी ये बात ये साबित कर रही है कि रिचर्ड डॉकिंस अल्लाह से अच्छा है, क्योंकि उसने कभी किसी 2 बच्चों को इस बात पे फोर्स नहीं किया कि आपस में इंसेस्ट करो। अब आती है अगली बात कि इंसेस्ट गलत क्यों है। रिचर्ड डॉकिंस के का आपने सिर्फ नाम सुना हुआ है, ठीक है, आपने उसकी किताब नहीं पढ़ी हुई। उसी की किताब सेल्फिश जीन के अंदर, जो कि उसकी सबसे मशहूर सबसे पुरानी किताब है, उसके अंदर उसने एट लेंथ इंसेस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म जो कि एवोल्यूशन में है उसको डिस्कस किया। इंसेस्ट इसलिए लोग नहीं इंसेस्ट अवॉइड करते कि मजहब कहता है। मुझे पूरा यकीन है कि आपको अगर इस्लाम ना भी कहे तो तब भी आप अपनी मां बहन पे नहीं चढ़ेंगे। मुझे पूरा यकीन है, मुझे आपकी इखलाकी इकदार से इस्लाम से ज्यादा उम्मीद है कि आप नहीं चढ़ेंगे अपनी मां बहन पे। आप अपनी फुफ्फी के पीछे, अपनी ताई के पीछे, अपनी नानी के पीछे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। इस्लाम ना भी, इस्लाम में ना कुरान में आयतें आई होती ना कि फलां रिश्ते तुम्हारे लिए शादी के लिए हलाल है, फलां हराम है, आपने फिर भी नहीं जाना था। वो पता क्यों नहीं जाना था? उसकी वजह ही हजरत रिचर्ड डॉकिंस अलैहिस्सलाम, बल्कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी किताब में दी हुई है। क्यों? आप ब्लास्फेमी प्लीज नहीं करें। आप जिस भैया तरीके से एक मिनट, बोले, क्या मैंने कोई ब्लास्फेमी होगी ब्लास्फेमी नहीं यार? की थी। हजरत मोहम्मद को तो कुछ नहीं कहा ना। चलें, अब आप सुनने का हौसला नहीं रखें नहीं, ना प्लीज। आप देखें, मैं, नहीं, मुझे भी आप आपकी बातें ब्लास्फेमी बहुत नहीं बुरी करें ना। लगी, मगर मैंने मैंने बर्दाश्त की ना। अब मैंने आप वही आप काम कर रहे हैं मैंने जिसका कोई आप भी, मुझे इल्जाम दे रहे थे, देखिए मैं ठीक है। तामुल से सुन रहा था, लेकिन आपने हौसला ले लेना, अल्लाह के बारे में हौसला रख बोला। लें। अरे भाई, आप ब्लास्फेमी नहीं करें, अच्छे से बात करें ना। चलें, बात तो मुकम्मल होने देना। अच्छा जी, तो अब अगली बात यह है कि असल में एवोल्यूशन में ऐसे होता है कि जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं, स्पीशीज, उनके अंदर इंटरनल इंसेस्ट को हमेशा डिस्करेज किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जीन पूल बहुत सिमिलर हो जाता है, ठीक है। जीन पूल सिमिलर कैसे होता है? अब मैं आपको सिंपल बात बताता हूं। बहन भाइयों के 50% जीन्स सेम होते हैं। 50% मां से आते हैं, 50% बाप से आते हैं। फिर कम से कम 50% जीन्स बहन भाइयों के सेम हो सकते हैं, ठीक है जी। तो बहन भाइयों में 50% जेनेटिक सिमिलैरिटी होती है। अगर बहन भाई आपस में शादी कर लें तो उसकी वजह से एक डिजास्टर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे रिसेसिव जीन्स, कोई भी 2 इंसान आपस में शादी करें ना, बच्चे पैदा करें, तो एटलीस्ट कोई ना कोई रिसेसिव जीन उन दोनों में कॉमन निकल सकता है, बहुत ज्यादा चांस होता है। मगर अगर बहन भाई करें ना तो 50% रिसेसिव जीन्स जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं। हर फैमिली में ही कहीं ना कहीं रिसेसिव जीन्स होते हैं। रिसेसिव जीन का मतलब ये होता है कि किसी जीन के अंदर एक ऐसी म्यूटेशन हो गई है जो कि खतरनाक है। वो रिसेसिव जीन जो है वो सिलेक्ट हो जाता है आमतौर पे जब 2 लोगों के पास, दोनों के पास रिसेसिव कॉपीज होती हैं उस जीन की। मगर बहन भाइयों में अगर एक शख्स के पास 100 रिसेसिव जीन्स हैं एक फैमिली के पास, तो उनमें से 50 जो है वो बहन भाइयों की औलाद में 100% आने ही आने, ठीक है, किसी फैमिली के पास। तो इसलिए अब जब रिसेसिव जीन किसी भी पॉपुलेशन में आते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके ऑफस्प्रिंग या उसके बच्चों की पॉपुलेशन जो पैदा होती है वो हेल्दी नहीं होती और वो मर जाते हैं।
कई बार ज्यादातर वो रिप्रोड्यूस किए बगैर ही मर जाते हैं, अर्ली एज में मर जाते हैं। ये बात भी स्टैब्लिश है कि अगर बहन भाई आपस में शादी करेंगे तो उनके बच्चे मोस्टली पैदा नहीं हो पाते। एक ये भी चीज है कि वो पेट में ही ज्यादातर मिसकैरेजेस हो जाती हैं। इवन के कजन मैरिज जो है वो आज ये बात साबित हो चुकी है कि कजन मैरिज जो है वो बांझपन की एक बहुत बड़ी वजह है। जिन लोगों के पेट में बच्चे मार जाते हैं, कजन मैरिज उसकी बहुत बड़ी वजह है। कजन के साथ आप 12.5% जीन्स शेयर करते हैं अपने, यानी मेरे कजन, मेरी ताया की बेटी या मेरी चचा की बेटी या मेरी खाला की बेटी, मेरे मामू की बेटी। चंदा मैं एक मिनट, अब ना मेरे भाई, अब चुप रहना, अब बोलना नहीं, ठीक है? अब नहीं कहना कि मैंने म्यूट किया। ये अब एजुकेशन चल रही है, ये आपके सवाल का जवाब नहीं हो रहा है, ये लोगों को समझाया जा रहा है। आपके सवाल का जवाब तो मैं दे रहा हूं, एंड तक पूरा दूंगा। अब आपको सिर्फ हौसला रखना है बैठ के साइंटिफिक फैक्ट सुनने का, ठीक है? अगर नहीं है तो आप अभी छोड़ के जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं तो आपकी बात का जवाब दे दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है? तो 12.5%, एक नहीं 30 सेकंड, अब नहीं, अब चुप करके बैठे, ठीक है? 12.5% जो है कजन्स के दरमियान भी जीन्स बराबर कर रहे हैं। मैंने सेफ सेक्स बोला था, आप बहुत मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, व्यूअर्स को। मैं ये बता दूं कि आप, मैंने जो क्वेश्चन रखा था वो सेफ सेक्स वाला भी जवाब यार मैं दे के भेजूंगा, बिल्कुल फिक्र ना करें, वो भी दे के भेजूंगा, बिल्कुल भी फिक्र ना करें। ये आप मेरे पास आए हैं ना, ये आप किसी और कोई फड़ू तड़ू एक्स मुस्लिम के चैनल पे नहीं गए, ये मेरे पास आए हैं। मैं साइंस पढ़ा के भेजूंगा आपको पूरी, ये मेरा आपसे वादा है। हर चीज साइंस के मुताबिक 16 आने जवाब दे के भेजूंगा, ठीक है? समझ गए? आप बेशक जाके ढूंढिएगा कोई और चैनल आपको ऐसे जवाब दे के भेजे, नहीं भेजेगा। तो थोड़ा थैलेसीमिया के बारे में लोगों को बता देना, वो भी बता। मैं अभी थैलेसीमिया पे भी आऊंगा, बल्कि मेरी तो वीडियो आने वाली है थैलेसीमिया पे, ठीक है? अच्छा, तो अब आपको मैं, हाँ जी, आपको मैं ये बता देता हूं कि 12.5% जीन्स जो है वो कजन्स के बराबर होते हैं, आपस में सेम होते हैं, ठीक है? 12.5। अच्छा, अब अगली बात ये है कि एवोल्यूशन जो है ना वो जानबूझ के सिमिलर जीन्स को रिजेक्ट करती है, वो नहीं चाहती कि लोग आपस में करें, और इस वजह से ही लोगों के अंदर ये रवैया पैदा हुआ है कि हमें अपनी मां को देख के, अपनी बहन को देख के, अपनी खाला को देख के सेक्सुअल ख्याल नहीं आते। गो के उनके लिए हमें इस्लामी पर्दा करने की कोई जरूरत भी नहीं है। हमारे सामने वो बेपर्दा फिरती भी रहे तो हमें लगता नहीं है कि यार हमें उनकी तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं फील होती, ठीक है? क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती कि इस्लाम ने कहा है। सारी दुनिया के वो मजहब जो कि इस्लाम को नहीं भी मानते, जिनको यहूदियत या क्रिश्चियनिटी से ये सबक नहीं भी मिला कि इंसेस्ट करनी चाहिए या नहीं, सब के सब इंसेस्ट नहीं करते। उसकी वजह ये नहीं है कि इंसेस्ट के ऊपर हर मजहब में कोई मजहबी हुक्म है। बहुत से मजहब ऐसे हैं जिनके अंदर कोई किताबें ही नहीं है, मजहबी हुक्म एग्जिस्ट ही नहीं करते। ऐसे मजहब हैं जिनकी लिखा हुआ कुछ भी नहीं है दुनिया में, वो भी इंसेस्ट नहीं करते, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी नेचर है इंसान की कि इंसेस्ट को खुद रिजेक्ट करता है। रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी किताब सेल्फिश जीन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जब कुछ बच्चे जो कि शुरू से साथ रहते हैं और साथ ही प्यूबर्टी हिट करते हैं, बालक होते हैं, तो वो एक दूसरे की तरफ सेक्सुअल अट्रैक्शन नहीं डेवलप कर सकते। ये चीज कजन्स के लिए भी होती है। आपको ये बात समझ इसलिए नहीं आएगी क्योंकि आप एक मुसलमान फैमिली में पैदा हुए हैं और मुसलमानों में कजन्स वाली इंसेस्ट को लाइसेंस दिया गया, ठीक है? कजन्स वाली इंसेस्ट को। मगर मैं एक क्रिश्चियन फैमिली से आता हूं, है मैं एथियस्ट हूं, फॉर्मर क्रिश्चियन हूं, मैं क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, मगर हमारे यहां कजन्स को बहनें समझाया था। हमने अपनी कजन को कभी भी बुरी आंख से नहीं देखा, ठीक है? क्यों नहीं देखा? क्योंकि एक तरफ हम इस बात को समझते ही नहीं थे कि हम अपनी कजन को अपनी बहन समझते थे, और यही चीज हमें सिखाई जाती थी और हमने कभी भी इसको गलत नहीं समझा। मगर इस्लाम में अब मैं आपको यह बताता हूं कि इंसेस्ट आज भी अलाउ है। बड़ी ही खतरनाक किस्म की इंसेस्ट है जो इस्लाम में आज भी अलाउ है, और ऐसे केसेस पाकिस्तान में पाए जाते हैं। मेरी एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं ऐसे केसेस का जिक्र भी करूंगा कि वो इंसेस्ट का क्या खाता है, ठीक है? ये है कि आपकी अपने बहन भाइयों के साथ 50% जेनेटिक सिमिलरिटी होती है, ठीक है? आपकी अपने कजन के साथ 12.5% होती है, अपने चचा, अपनी फुफ्फी, अपने मामू, अपनी खाला के साथ 25% जेनेटिक सिमिलरिटी होती है। यानी मेरे 75% जीन्स डिफरेंट है, 25% जीन्स मेरे चचा, ताया, फूफा, दादा, नानी, नाना, इन सब के साथ सिमिलर है। मगर एक और केस है जो इस्लाम में अलाउ है, और वो केस बहुत ही खतरनाक है। वो पता क्या है? आइडेंटिकल ट्विन्स जो होते हैं ना, वो 100% सेम डीएनए रखते हैं, ठीक है? अगर
दो जुड़वा भाई हैं या दो जुड़वा बहनें हैं, वो किसी से भी जाके शादी कर लें, यानी एक भाई है, दूसरा उसका जुड़वा भाई है, उन्होंने दोनों ने किसी दूसरे से जाके शादी कर ली, कोई अननोन टोटली। अब इन दोनों के बच्चे इस्लामी शरीयत के मुताबिक आपस में शादी कर सकते हैं, आइडेंटिकल ट्विन भाइयों के, ठीक है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि आइडेंटिकल ट्विन भाइयों के बच्चों का जो केस है ना, वो नॉर्मल कजन की शादी वाला केस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल ट्विन भाइयों के बच्चे 25% जेनेटिक सिमिलरिटी रखते हैं, और रिश्तों में इनके अलावा मामा, फूफी, चाचा, ताया, खाला, इनके अलावा दादी नानी के अलावा और कौन लोग हैं जिनके साथ मैं और आप जेनेटिक सिमिलरिटी रख सकते हैं 25%? हमारे सुतेले बहन भाई, उनके साथ हमारी 25% जेनेटिक सिमिलरिटी है। यानी अगर एक जुड़वा भाई हैं, दो आइडेंटिकल ट्विन्स, और उनके बच्चे आपस में शादी करते हैं, तो ये सुतेले बहन भाइयों की शादी के बराबर है। मगर इस्लाम को क्या पता था कि सुतेले बहन भाइयों की शादी जो है वो उसके बराबर केस बन सकता है? इस्लाम को पता ही नहीं, रसूलुल्लाह ने कभी बताया ही नहीं, ठीक है। कभी किसी ने नहीं, यहूदियत ने भी नहीं बताया, क्रिश्चियनिटी में नहीं बताया, हिंदूवाद ने भी नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि साइंस को यह पता है सिर्फ। मगर बात यहां खत्म नहीं होती, बात इससे इंतहाई गंभीर है, बहुत ही खतरनाक है बात इससे। अब यही दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स भाई अपनी किसी भी कजन से शादी कर लें तो इनकी जेनेटिक सिमिलरिटी 37% हो जाती है। यही ट्विन्स जेनेटिकली आइडेंटिकल भाई दोनों अगर अपनी कजन से शादी कर लें तो इनकी जेनेटिक सिमिलरिटी 32 से 37% के दरमियान जाके गिरती है। मगर इससे भी खतरनाक केस है एक और उनके बच्चे अगर शादी करें तो वो है ही नहीं है कि वो जो है वो सुतेले बहन भाइयों से भी ज्यादा उनमें जेनेटिक सिमिलरिटी है। और इस्लाम इस शादी को बिल्कुल भी कोई ममानियत नहीं, कोई हदीस निकाल के दिखा दें, कोई कुरान निकाल के दिखा दें। ये साइंस के दौर की वो बातें हैं जो हदीस और कुरान और अल्लाह को कहां पता थी, पता ही नहीं थी बेचारे को। मगर इससे भी खतरनाक एक और चीज है, और पाकिस्तान में ऐसी शादियां हुई हैं। अब एक चीज देखें कि एक जुड़वा भाई, दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स, और उधर से आइडेंटिकल ट्विन बहनें दो, उनकी शादी आपस में करा दें तो वो बहुत ही खतरनाक केस है। मगर उससे एक थोड़ा सा कम खतरनाक केस भी है कि सिर्फ दो आइडेंटिकल ट्विन भाइयों की शादियां दो बहनों से करा दें और फिर उनके बच्चों की शादियां आपस में करा दें, उनकी जेनेटिक सिमिलरिटी 37% से भी ज्यादा है। यानी लिटरली वो सुतेले बहन भाइयों से ज्यादा सगे हैं और सगे बहन भाइयों से थोड़े से कम है। मगर जो सबसे खतरनाक केस है वो ये है कि दो आइडेंटिकल ट्विन भाइयों की शादियां दो आइडेंटिकल ट्विन बहनों से करा दें। ये जो बच्चे हैं ना, जो दो आइडेंटिकल ट्विन भाइयों की और दो आइडेंटिकल ट्विन बहनों की अगर आपस में शादी हो जाए, ये वो कजन ना भी हो, सिर्फ वैसे ही हो, यानी दो आइडेंटिकल ट्विन बहनें भाई हैं, लोग सोचते हैं कितना अच्छा हमें दो जुड़वा बहनों की मिल रही है इनके लिए रिश्ता, जाके आप रिश्ता कर दें। उनके बच्चे लिटरली सगे बहन भाई हैं क्योंकि उनकी जेनेटिक सिमिलरिटी 50% है। लिटरली वो सगे बहन भाई हैं। मगर उससे जो सबसे खतरनाक केस है वो ये है कि वो दो जेनेटिक दोनों आइडेंटिकल ट्विन भाई दो अपनी कजन ऐसियों से शादियां कर लें जो खुद दोनों आइडेंटिकल ट्विन्स हैं। यानी इतना बड़ा जेनेटिक डिजीजेस का पंडारा बॉक्स खुलेगा इसकी वजह से। और ये सब जितनी मैंने शादियां बताई हैं इनमें से एक की भी इस्लाम में ममानियत नहीं। क्यों? और ये साबित करता है कि इस्लाम कोई अल्लाह का मजहब नहीं। इस्लाम एक 1400 साल पुराने ऐसे शख्स का है जिस बेचारे को कुछ पता नहीं था, उसका बनाया हुआ मजहब है, ठीक है। क्या बोला? और अब आप बात उठा रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं, अब नहीं ब्लास्फेमी नहीं है भाई, ये बातें रोज होती हैं इस चैनल पे, ठीक है। अब आप मुझे बार बार इस बात मेरे चैनल पे मुझे नहीं टोक सकते, आप नहीं बता सकते कि क्या ब्लास्फेमी है और क्या नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये हौसला रखिए, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है, मेरी बात मुकम्मल रिवाइंड करके देखना कि आप क्या बोल रहे हो। यार मुझे, मैंने जो कुछ भी बोला है मेरे प्यारे भाई, मुझे इस पे कोई एतराज नहीं है, ठीक है। आपको ब्लास्फेमी लगती है, आपको लगे, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात यह है कि थैलेसीमिया की आपने बात की थी। आप इंडिया से हो शायद, मगर पाकिस्तान के फैक्ट्स इतने खतरनाक हैं थैलेसीमिया के बारे में कि आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान में 1 करोड़ थैलेसीमिया के बीटा जीन का कैरियर है,
यानी 1 करोड़ थैलेसीमिया बीटा माइनर्स पाकिस्तान में, हर साल 5,000 नए बच्चे थैलेसीमिया बीटा मेजर होते हैं। और पाकिस्तान का हाल क्या है इस्लामी मुल्क होने की वजह से? पाकिस्तान का हाल क्या है, आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे कि पाकिस्तान में क्या गंद पड़ा हुआ है। 63% लोग, 63% अपने फर्स्ट कजन से शादी करके बैठे हुए हैं, 63%। और इसके ऊपर 27% लोग, और 63 के ऊपर 27% और, यानी जो कि 90% पे पहुंचता है, वो अपने क्लोज रिलेटिव से शादी करके बैठे हैं, जिसमें कोई उनके बाप का कजन है, कोई उनकी मां के कजन की बेटी है, कोई किसी और कजन। 63% उसे फर्स्ट कजन में शादी करके बैठे हैं। ठीक है, तो आप समझते हो कि फर्स्ट कजन से शादी करना इंसेस्ट नहीं है। और मैंने आपको यह बात बताया कि सिर्फ कजन मैरिज की वजह से इस्लाम आज भी बहन भाई वाले उस इंसेस्ट की इजाजत दे रहा है जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस के बच्चे आपस में शादी करते हैं, क्योंकि उनकी जेनेटिक सिमिलरिटी सुतेले बहन भाइयों से भी ज्यादा है। ठीक है, तो आप ये समझते हो कि इस्लाम ने आज इंसेस्ट और बहन भाई वाली इंसेस्ट डिसअलाउ कर दी है। और भाई बहन भाई होते इसलिए हैं क्योंकि उनकी 50% जेनेटिक सिमिलरिटी होती है। आपकी दादी के साथ आपकी 50% जेनेटिक सिमिलरिटी नहीं है, आपकी दादी के साथ, आपकी फुफ्फी के साथ, आपके मामू के साथ, सबके साथ आपकी 25% जेनेटिक सिमिलरिटी है। जुड़वा भाई, आइडेंटिकल ट्विन भाई सिर्फ और सिर्फ अपनी कजन से शादी कर लें तो जेनेटिक सिमिलरिटी 30% से ऊपर चली जाती है, जो कि सुतेले बहन भाइयों से भी ज्यादा है, जो कि मामा से शादी करने से ज्यादा बुरा है, जो कि चचा से, सगे चचा से, सगी खाला से, सगी फूफी से शादी करने से, अपनी दादी से शादी करने से, अपनी नानी से शादी करने से, अपने दादा से शादी करने से, अपनी दादी से शादी करने से और उनसे सेक्स करने से ज्यादा बुरा है। और मुसलमानों का यह हाल है कि साइंस की जहालत में, क्योंकि साइंस नहीं पता ना इनको, साइंस की जहालत में ये काम 1400 साल से करते आ रहे हैं और आज भी पाकिस्तान में थोक के हिसाब से कर रहे हैं। आप इंसेस्ट की बात करते हो यार, इंडिया में भी चंदा यही है, मुसलमानों का इंडिया में भी यही हाल है भाई। मैं स्टैटिस्टिक्स इंडिया का भी, बल्कि अच्छा हुआ मैं वीडियो में इंडिया के स्टैटिस्टिक्स भी निकाल के दिखा दूंगा। नहीं, अभी गूगल करके देख लो ना जरा सा, यहाँ पे तो मेजोरिटी हिंदू की है अभी। वो तो मेरा वादा है ना आपसे। हाँ, तो हिंदू भी ये जुड़वा भाई वाला खाता डाल लेते हैं ना, जुड़वा बहन वाला, वो भी कजन मैरिज करते हैं ना, वो मामा और फूफी के साथ करते हैं ना। कौन? हिंदू सब करते हैं, ये तो क्रिश्चियन भी करते हैं दुनिया में बहुत सी जगहों पे, जहां पे वो कजन मैरिज अलाउ करते हैं ना, क्योंकि हिंदू और क्रिश्चियन क्रॉस वाली कजन मैरिज अलाउ करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, फूफी और मामा के साथ और खाला के साथ शादी कर लेते हैं उसके बच्चों के साथ, वो भी ये गांड डालते हैं। आपके साइंस ने इतना चंद्रयान 3 पे पहुंच गया है, क्या ट्रीटमेंट निकाला थैलेसीमिया का? तो यार आप थैलेसीमिया का ट्रीटमेंट तो साइंस ने बिल्कुल बताया, आप कजन मैरिज बंद कर दें, थैलेसीमिया खत्म हो जाएगा। अच्छा, और जिसको थैलेसीमिया आपको पता कि दुनिया में थैलेसीमिया, यार एक मिनट, और आपको साइंस का खेब नहीं पता, दुनिया में सबसे ज्यादा थैलेसीमिया किस में है? अल्लाह के मानने वालों में, मुसलमानों में। थैलेसीमिया ग्रेट ब्रिटेन में भी, मैंने वो पूरी वीडियो बनानी है, मैं उस पर काम कर रहा हूं। ठीक है, पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियो है सारी की सारी। वो यार एक मिनट, मुंह तो बंद रखो ना यार, एक मिनट इंटरप्ट ना करो। मैं एजुकेशन दे रहा हूं अब। ठीक है, इस टाइम नहीं मैं ये बात करूंगा। सीधी सी बात है, यूके में भी मैंने अपनी जो वीडियो में बना रहा हूं उसके अंदर मैं यूके में भी फैक्ट्स निकालूंगा, बल्कि अब इंडिया के भी डाल दूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि उधर अभी जो सिंपल बात है वो क्या है कि थैलेसीमिया के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे आगे मुसलमान है। ये वो जिनको हर वक्त इंसेस्ट लगी रहती है ना, जो कजन मैरिज के नाम पे दुनिया की सबसे गंदी इंसेस्ट करते हैं। जो मैंने अभी आपको केस बताया, ये पाकिस्तान में हुआ है, बच्चे नहीं इनके सही पैदा होते। ठीक है, ये बंदा आ गया है, ये बातें ऐसे कर रहा है, भाई साइंस आपको जीरो भी नहीं पता। ठीक है, सैयद और यहूदी। डॉक्टर साहब प्लीज अपना कैमरा बंद करें। जी अच्छा, हाँ जी, तो चलें डॉक्टर साहब आप भी बता देंगे, भाई के साथ बात तो पूरी हो गई है। ठीक है, हाँ, तो ये थैलासीमिया की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ सर, थैलासीमिया का जो है ना इलाज हमने दरियाफ्त किया हुआ है और वो गालिब ने भी बता दिया है कि आप कजनों में शादी ना
दूसरा इलाज जो मुल्लाओं ने एक अपना, मतलब मुल्लाओं नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान में लोगों ने बनाया हुआ है, उन्होंने ट्रांसफ्यूजन सेंटर बनाए हुए हैं। वो अदाकार मोहम्मद अली का भी एक है थैलासीमिया इंस्टीट्यूट, कि आप उन लोगों को खून दिए जाते हैं, हत्ता कि वो बच्चे फिर फाइनली हाँ आयरन ओवरलोड से, मर खून जाते हैं ओवरलोड क्योंकि और हुकूमत ने एक टेस्ट रखा हुआ है, साइंस ने एक टेस्ट बनाया है, और साइंस कहती है कि 2 लोग शादी करने से पहले या बच्चा पैदा करने से पहले वो अपना खून का टेस्ट कर लें। 10 रुपए का मिलता है हुकूमत पंजाब की तरफ से। अगर आपके अंदर वो ट्रेट है तो आप बच्चा पैदा ना करें, अगर इवन आपने कजन मैरिज भी की हुई है, क्योंकि तब आपका रिस्क बहुत ज्यादा है। तो ये देखें, अल्लाह ताला तो ये कहता है कि किसी को नहीं पता कि माँ के पेट में क्या है, और साइंस तो माँ के पेट में बच्चा बनने से पहले ही बता देगी कि इस बच्चे को थैलासीमिया होना है कि नहीं होना। ये साइंस है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह साइंस रसूलुल्लाह कहना चाहिए आपको यहाँ पे। दूसरी बात ये कि थैलासीमिया की डॉक्टर साहब ब्रेक लगाइए थोड़ा। ठीक है, अच्छा। मैंने और क्या यार तुम पूछा, मुझे ना बताओ, लेकिन मैं मेडिसिन क्या बनाया मुझे डॉक्टर साहब, आपने मेडिसिन क्या बना लिया अच्छा सुने, थैलेसीमिया का? मैं जवाब देने लगा यार शर्म करो भाई, शर्म करो भाई। आप गंद डाली जाओ और डॉक्टर उसको मेडिसिन तो दे, आना चाहिए ठीक है। भाई। और यार आपको नहीं आ रही ना भैया, आप डॉक्टर साहब को जो है ना अभी इंटरप्ट ना करो, ठीक है, अभी चुप रहो। मैं आपको बताता हूँ सर, मैं हाँ। आपको बताता हूँ, आपको पता है क्या, ये जो आपकी मेडिसिन है ना, ये भी हर चीज की तरह इकोनॉमी को फॉलो करती है, और इकोनॉमी पैसे को फॉलो करती है। जिस बीमारी के अंदर सबसे ज्यादा जिसके मरीज है ना, जैसे हार्ट अटैक है, एस्थमा है, सीओपीडी है, उसमें सारी रिसर्च हो रही है, टैक्स पेयर्स के पैसे भी जा रहे हैं, इन्वेस्टर पैसे लगा रहे हैं। जैसे कोविड-19 आया, करोड़ों लोगों को हुआ, कंपनियों ने अपने पैसे सारे उसमें लगाने शुरू कर दिए और वैक्सीन बना दी, क्योंकि उनको पता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बहुत ज्यादा मरीज होंगे, जहां से इलाज आएगा तो वहां से पैसा भी आएगा। ये हकीकत है आज के जमाने की। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि सिर्फ गरीब ममालिक में होती हैं, जैसे आपकी ट्यूबरकुलोसिस हो गई। अब टीबी के अंदर कोई नई एंटीबायोटिक क्यों नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि अमीर ममालिक ने उसको ऑलरेडी खत्म कर दिया है, और जिस जगह पे वो बीमारी है वहां के लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो दवाई खरीदें। इसी तरह कुछ और बीमारियां जो सिर्फ अफ्रीकन अमेरिकन कालों में होती हैं, जैसे सिकल सेल डिजीज हो गई, सार्कोइडोसिस हो गई, 1-2 और ऐसी बीमारियां, और हम अपनी आंखों के सामने देखते हैं कि उसकी कोई नई ट्रीटमेंट नहीं आ रही, क्योंकि उसमें किसी इन्वेस्टर को कोई इंसेंटिव ही नहीं है। आप अपना पैसा किस में डालोगे? एक डूबते हुए इकोनॉमी में डालोगे कि चढ़ती हुई जगह पे डालेंगे? जो बीमारियां जैसे कैंसर है, कैंसर के नए नए इलाज सामने आ रहे हैं, क्योंकि कैंसर बहुत लोगों को है, और वो अमीर ममालिक में भी होता है और गरीब ममालिक में भी होता है। थैलासीमिया तो मैंने अपनी जिंदगी, मैं अमेरिका में प्रैक्टिस करता हूँ, मैं जब से पाकिस्तान छोड़ के आया हूँ, मैंने थैलासीमिया का एक केस नहीं देखा। तो इधर अमेरिकी किसी इन्वेस्टर को क्या पड़ी है कि वो किसी ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में पैसा लगाए जो थैलासीमिया पे काम कर रही हो, इसलिए इलाज नहीं आया। और उसका इलाज ये है प्रिवेंशन। वो कहते हैं ना कि जिस चीज की प्रिवेंशन पहले की जा सकती है उसका इलाज करने की जरूरत क्या है? अपने इस्लाम और अल्लाह के खिलाफ ये हदूद है। अल्लाह है ना कि कजन मैरिज जलाओ है, तो ये अल्लाह के खिलाफ जा नहीं सकते। और अल्लाह बेचारा अरबी बद्दू था 1400 साल पुराना, उसको क्या पता। ये देखें पाकिस्तान के पोस्ट है, और ये सबसे बदशक्ल बात है, ग्रुप है हमारा एनजीओ होता था वॉर अगेंस्ट रेप, WAR, उन्होंने बताई स्टेटिस्टिक्स। और ये इशू जब टैकल करेंगे पाकिस्तान में, इससे आपकी एक रेवोल्यूशन भी आएगी, एवोल्यूशन भी आएगी, रेजिस्टेंस भी आएगी। गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा जाता है, बच्चियों से पूछा जाता है कि रेप किसने किया, 82% परपेट्रेटर्स वालिद, चाचा, ताया, दादा, नाना, मामू, फूफा उसके बाद आते हैं ये लोग। भाई जब बच्चियां आती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के पास, वालिदा उनको लेके आती है, ये नहीं कि पुलिस लेके जाए थाने की मेरी बच्ची का रेप हुआ, कहती नहीं जी वालिद देखी है तो अब मैं अपने खावन को तो नहीं छोड़ सकती। तो क्या करती है, वो उसकी अबॉर्शन करा देती है, और फिर कहती है जी मेरे वालिद है तो मेरा दुपट्टा नहीं उतारा। मैं इस पे 3 साल मैंने इस पे काम किया है, और ये इतना बदशक्ल फैसेट है इस सोसाइटी का। मैं बार बार सोसाइटी की बात कर रही हूँ। लोग कहते हैं दरिंदगी है, दरिंदगी नहीं है, ये इंसान ही करते हैं, दरिंदे तो ऐसे नहीं करते। तो ये मैं कह रही हूँ कि जो रूट कॉजेज है ना, इस पे अगर कभी हमने बात की तो मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं करता इस पे। 97% मुस्लिम आबादी के वाले मुल्क में 83% रेप बाप भाई चाचा मामा दादा नाना करते हैं। लगाओ डॉक्टर साहब आप कैसे नहीं, गूगल मतलब करते देखें, हैं क्या? एक मिनट ओ भाई गूगल लबैक भाई करते हैं एक क्या मिनट। डॉक्टर साहब? नहीं गूगल क्या करते हैं आप? एक छोटे से आपके सारे सवालों का मैंने माउस जवाब पे दे याद दिया। रखो ना, गालिब चंदा एक मिनट बात तो सुन लो ना मेरे प्यारे भाई, बात सुन तो लो। चलो माउस पे मैंने याद, असल में वीडियो दिखाने के बाद एक बात करनी है, वो करने दें फिर आपसे बात करते हैं। बात तो ये है डॉक्टर कि साहब बोल के निकल जाएंगे ना, फिर निकल जाएंगे ना। डॉक्टर साहब कहीं नहीं जा रहे, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं एंड तक, अरे इधर ही हैं। अरे क्या वो डॉक्टर साहब मेरे पैनल मेंबर हैं भाई, डॉक्टर साहब मेरे पैनल मेंबर हैं, वो इधर ही हैं। आप गालिब की बात सुने। तो बात सिंपल सी है कि 97% इस्लामी आबादी वाले मुल्क में 83% रेप जो करते हैं वो कौन करते हैं? मुसलमान मोमिन अपनी बेटियों का, अपनी नवासियों का, अपनी भांजियों का, अपनी भतीजियों का। बस भाई ठीक है, मैंने क्या बोला, बिना सहारे के एक कदम नहीं चल पाओगे। चंदा मैंने सारा कुछ बता दिया यार, अब आप ऐसी बातें करोगे तो क्या दोबारा वीडियो ये देख लेना, यकीन करें आपको समझ लग जाएगी। ठीक है,
चले, कोई और बात आपकी रह गई है तो कर दें, फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब जो ब्लंडर फेंक के गए हैं, व्यूअर्स आप खुद देख ले दर्शक, ठीक है। अमेरिका में जो थैलेसीमिया पेशेंट है, डॉक्टर साहब कितने सच्चे हैं सबको पता चल जाएगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है, सबके पास गूगल है, हाँ चेक कर ले बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट पे बिल्कुल। देख ले। इस्लाम और की दूसरी सच्चाई बात है कि डॉक्टर डॉक्टर साहब ने जो साहब, बात की है उससे साबित हो रही है ना। अरे वही इस्लाम बिना सहारा के एक कदम चल और लो ना आप गाली। दुरुस्त फरमा रहे हैं। कैसर भाई बुला रहे हैं, डॉक्टर साहब कैसर जाने भाई दें बुलाते इनको, हैं। ये समझ रहे हैं आखिरी गोल इन्होंने कर लिया, कैसर- करने नहीं, कोई बात चलें नहीं, कर लें, ठीक है अरे चलें। यार कर लें कोई बात नहीं, दिल रख कैसर लेते भाई हैं से मिल हम। लेना, एक बार मुलाकात कर लेना 10-15 मिनट कैसर अबू रजा भाई यार से, कैसर राजा साहब भाई आपके से। जो है ना वो मुझसे भागे हुए हैं, वो तो मेरे साथ किसी बात पे बात नहीं करना चाहते, आपको पता है। हाँ, कैसर साहब से जब मैंने पहली डिबेट अरे, की थी ना मेरे भाई, सोने प्यारे मेरे भाई, कैसर साहब से जब मैंने पहली डिबेट सोने की के थी ना, समय ज्यादा नहीं हंसाते, सोने के समय ज्यादा नहीं हंसाते। चलें बनते अभी भी नहीं आपको हम हंसा देते हैं ना, आपको हम हंसा देते हैं। कैसर साहब से जब मैंने पहली डिबेट की थी ना, उसके बाद मेरे पास 20 ईमेल्स पड़ी हैं। मैं कैसर साहब की तरह ना ईमेल्स रिलीज नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ कैसर साहब से मैंने कहा था कि मुझसे इस्लामिक मोरालिटी पे डिबेट कर लो, कैसर साहब ने कहा नहीं मैं नहीं कर सकता कोई भी। मैंने फिर कैसर से कहा कि मुझसे इस्लामिक मोरालिटी वर्सेस सेकुलर मोरालिटी पे डिबेट कर लो। बाद में दूसरे हजरत से की ना उसने, मेरे से नहीं कर रहा था वो, ठीक है। मैंने उससे ये कहा, तीसरी बात, मैंने उससे ये कहा कि मेरे से एवोल्यूशन वर्सेस क्रिएशनिज्म पे डिबेट करो, वहां से भी वो भाग रहा था। और उसे अगर अगर ये बातें मैं झूठ कह रहा हूं ना, उससे कहना कि लोगों की ईमेल्स दिखाता फिरता है ना, मेरी दिखा दे ईमेल्स, ठीक है, दिखा दे मेरी ईमेल्स। मैं तो ये काम नहीं करता ना गंदा कि मैं किसी की ईमेल्स दिखाऊं, ठीक है। मेरी ईमेल्स वो दिखा सकता है जाके, ठीक है। और आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि डिबेट से कौन भागा था वहां से। मेरे से वो डिबेट नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको पता है कि यहां उसकी दाल नहीं गलनी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये कहना कि उसे कहना कि ये वो वाली ईमेल्स दिखा दे जो उस डिबेट के बाद मेरी और उसकी हुई थी। मैंने उसे पहले एक शुक्रिया की ईमेल की, ठीक है। मैंने उसे कह दिया था कि तेरा शुक्रिया, तू आया, तूने डिबेट की एवोल्यूशन के टॉपिक पे, मैं समझता हूं पाकिस्तान में जरूरी है। और वो मुझे आगे से पर्सनल ताने दे रहा था, ठीक है। हाँ, मैं ईमेल्स नहीं दिखाता, ठीक है। अगर वो दिखाएगा तो उसकी मर्जी है, वो दिखा दे, ठीक है, सिंपल सी बात। चलें ठीक है, बहुत हो गया भाई, सही है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। सुपर चैट थोड़ा पढ़ दिया ना, पब्लिक डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, सुपर चैट पढ़ दे, चलें, सुपर बहुत चैट पढ़ दे शुक्रिया ना आपका, थोड़ा थैंक यू सा। थैंक यू। चलें ठीक है, ओके। तो ये बेचारे उसके कई सारे इधर फॉलोअर्स हैं जो कि रोते रहते हैं हर वक्त। वो जाहिर बात है कि हमारे कई एथियस्ट भी ऐसे हैं जिन्होंने खुद ही काम ऐसे कर दिए हुए हैं कि अब उसके ताने वो पढ़ते हैं सबको, ठीक है। वो ताने इसलिए पढ़ते हैं, और वो ताने को ऐसे भी नहीं है कि जो पढ़ने चाहिए, मगर जाहिर बात है कि अपने लोग ही कुछ ऐसे हैं कि उनकी वजह वो हरकतें ऐसी कर देते हैं अपनी बेवकूफियों में कि बाद में ताने पढ़ते रहने। वो मुझे नहीं पढ़ रहे भाई, जो लोग बचकाना हरकतें करते हैं वो उनको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कोई नहीं, पाकिस्तान में सुपर चैट नहीं चलती, ठीक है। यहां पे अब कुछ लोग अगर गालिब सुपर चैट मांगता है, भाई सुपर चैट यहाँ पेट्रियन की मेंबरशिप कहना कोई गलत बात है? कोई गलत बात नहीं है। यूट्यूब की अपनी रिकमेंडेशन है कि आप कहें, ठीक है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम वालों से बात करें तो आपको कहते हैं कि आप कहें, ठीक है। क्योंकि और मुझे सपोर्ट वो करता है जो मुझे सपोर्ट करना चाहता है। यहां पे मुझे मौलवी सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसे लोग जो ये ऐसी बातें कर देते हैं अपनी बेवकूफियों में और जहालतों में, वो ये समझ रहे हैं कि ये मुझे पढ़ रहे हैं ताने। ये मुझे नहीं पढ़ रहे भाई, ठीक है। ये उनको पढ़ रहे हैं जिन्होंने ये बेवकूफियां की हुई हैं, ये मुझे नहीं पढ़ रहे। ये मेरा मसला नहीं है, और ना मैं किसी के ओपिनियन के बारे में इतनी केयर करता हूं कि मेरे बारे में मेरा दुश्मन क्या कह रहा है, ठीक है। मैं नहीं करता इन बातों के बारे में केयर। हाँ, मगर ये पढ़ेंगे उनको ही जो कर रहे हैं, जिन्होंने ये घटिया हरकतें की हैं, जिन्होंने ऐसे झूठ बोले हुए हैं, ठीक है, जिनकी कोई जरूरत नहीं थी, सही है। जिस लेवल पे, जिस घटिया लेवल पे जाने की जरूरत नहीं थी, जिस पे जब लोग चले जाते हैं तो भाई फिर नुकसान तो होता है। और अब फिर भी मैंने इस चीज को मिटिगेट करने की कोशिश की है कि मैं वो चीजें बाहर नहीं लाया जो मैं ला सकता था, ठीक है। मैं नहीं लाया, इस पर शुक्र करना चाहिए कि मैं नहीं लाया, ठीक है। क्योंकि वन साइड ऑफ द स्टोरी से कुछ नहीं पता चलता, जब दोनों तरफ से आता है ना तो फिर पता चलता है कि हुआ क्या है। और जब पूरी बात, अगर मैं तो ऐसा हूं नहीं ना, पूरी बात अगर बाहर निकले ना तो फिर समझ आएगी क्या है। मगर मसला यह है कि वो हमारा नुकसान होगा उसमें,
मेरा पर्सनली कोई नुकसान नहीं होगा, हम लोगों का नुकसान होगा, ठीक है। और बाकी मोमिन क्या कहते हैं, आई डैम केयर, मुझे क्या इस बात से केयर है, मुझे तो कोई परवाह नहीं है इस बात की। मैं दुश्मनों की, दुश्मन मेरे बारे में क्या ओपिनियन रखता है, दुश्मन तो हर चीज में बुराई रखेगा ना, दुश्मन को तो हर चीज ही बुरी लगेगी। तो इधर तो जाहिर बात है कि मैं किसी XYZ को क्या कहूं, इधर जब लोगों को ना दोस्ती निभानी आती है ना दुश्मनी, तो उसमें क्या बंदा कहेगा। तो ऐसे घटिया लोगों से दूर ही रहना चाहिए। जी सर। आपने तो ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में, मुझे पता है कि आपने ये कजन मैरिजेस के ऊपर आपकी डिटेल्ड वीडियो आनी है, और आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सर आई एम आल्सो थैंकफुल कि आपने उसके अंदर मेरी खासी हेल्प की है। नहीं, वो आप ही का काम है, आप उसको करें, और जल्दी से जल्दी क्या कहते हैं, अगर मुमकिन हो सके तो उस वीडियो को लॉन्च करें। और वो तो आपने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव अंदाज में कवर कर दिया है। मैं दो बातें सिर्फ मजीद थोड़ा 2 सेंट्स ऐड करना चाहूंगा। एक तो ये है कि ये जो हजरत कह रहे थे कि जी साइंस ने क्या इलाज दरियाफ्त किया है थैलेसीमिया का, तो ये जो प्रिवेंशन बेस्ड स्ट्रेटजी है, या वो किसने बताई है थैलेसीमिया के केस में? ये साइंस नहीं बताई है, साइंस ने बताई है, हजरत मोहम्मद ने तो नहीं बताई ना। ये इन द लाइट ऑफ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको बता रही है कि जी फर्स्ट कजन मैरिजेस के साथ आपका थैलेसीमिया का चांस बढ़ रहा है। और जो आज ब्लड वर्क के थ्रू, ब्लड टेस्ट के थ्रू जो पता लग सकता है कि वेदर यू आर यानी कि कैंडिडेट फॉर हैविंग अ थैलेसीमिया ऑफस्प्रिंग और नॉट, ये कौन बता रहा है आपको? ये वही उतर रही है, ये कोई आयत बताती है, या एक साइंस के ऊपर जो बेस्ड है टेस्ट वो बताता है? तो ये साइंस नहीं बताया, तो साइंस ने दरियाफ्त किया है, ठीक है जी। और जो इलाज होता है किसी चीज का, जो सिंपलेस्ट पॉसिबल स्ट्रेटजी होती है, वो साइंस ही दरियाफ्त करती है। और जब किसी चीज को प्रिवेंट किया जा सकता है, तो साइंस ये कहती है कि व्हाई शुड आई क्रिएट माय ओन ट्रबल्स फर्स्ट एंड देन ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स व्हेन आई कैन प्रिवेंट दैट प्रॉब्लम इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन ये आपको साइंस ने ही अंडरस्टैंडिंग दी है, तो इस बात को तो आप भूल जाएं। नंबर 1, पहला पॉइंट तो ये था। नंबर 2 ये कि आपने वो केस तो डिस्कस किया, लेकिन वो हजरत जो थे वो बार बार बीच में इंटरप्ट कर रहे थे, तो मैं उस केस को रिपीट कर देता हूँ फर्दर क्लैरिटी के लिए। वो केस है, और ऑडियंस जरा गौर से सुने। सबसे पहले इस बात को समझें कि जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो बहन भाई हैं, बहन भाई उनके दरमियान जो जेनेटिक सिमिलैरिटी है, जो 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 प्रोपोर्शन ऑफ DNA शेयर हो रहा है, वो 50% है, जो सिबलिंग्स हैं बहन भाइयों के दरमियान, ठीक है। अब गालिब ने एक केस शेयर किया, बहुत सारे केसेस, इंटरेस्टिंग केसेस शेयर किए, जिनमें एक केस सबसे ज्यादा जिसको हाईलाइट करना चाहिए वो ये है कि जब दो जुड़वा भाइयों की शादी दो जुड़वा बहनों से होती है, और ऐसा होता है जैसा गालिब ने कहा, ऐसा क्वाइट कॉमन है। दो भाइयों की शादी, दो आइडेंटिकल ट्विंस ब्रदर्स की शादी दो आइडेंटिकल ट्विन सिस्टर्स से हो रही है। इनका आपस में कोई रिश्ता होना जरूरी नहीं है, ये आपस में कजन्स वगैरह नहीं है, ये अनरिलेटेड है। दो अनरिलेटेड खानदान है, एक खानदान के घर आइडेंटिकल भाइयों का जोड़ा पैदा हो गया है, और एक किसी और अनरिलेटेड खानदान में आइडेंटिकल ट्विन बहनों का जोड़ा पैदा हो गया है। ऐसे अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे माशरे में आपस में ये लोग रिश्ते कर लेते हैं, ठीक है, कि दो भाई दो बहनों के साथ ब्याहे जाते हैं, ठीक है। वटा सटा ना वट्टा सट्टा तो बहुत ही कॉमन है। वट्टा सट्टा डिफरेंट है। वट्टे सट्टे वाला भी केस है, उस वीडियो में आएगा, मैं भूल गया था। हाँ, सब्सटेंशियल एक्सप्लेन करेंगे, हमारी एटलांट बात हुई है। इससे डिफरेंट है, ये तो मैं कह रहा हूँ अनरिलेटेड खानदान है। वट्टा सट्टा में तो खानदान आपस में रिलेटेड होते हैं ना, वो यानी कि एक की यानी कि वो क्रॉस होता है कि जी बहन भाइयों की शादी बहन भाइयों से होती है क्रॉस में। इधर मैं कह रहा हूँ दो भाइयों की शादी दो बहनों से हो रही है जो कि आइडेंटिकल ट्विंस हैं, अनरिलेटेड है, ठीक है। इस सूरत में इनके जो बच्चे पैदा होंगे, यानी जो आपस में फर्स्ट कजन्स होंगे, उनकी जेनेटिक सिमिलैरिटी 50% होगी। इस केस में 50% होगी, यानी ये वो जेनेटिक सिमिलैरिटी है जो बहन भाइयों के दरमियान होती है। तो इस केस में जो फर्स्ट कजन्स हैं वो बेसिकली सिबलिंग्स हैं जेनेटिक सिमिलैरिटी के पर्सपेक्टिव से, और इनके दरमियान शादियों का रिस्क उतना ही खौफनाक और खतरनाक और हौलनाक है जितने के दो बहन भाइयों के दरमियान है। सौतेले नहीं, सगे बहन भाई, इनका रिश्ता सगे बहन भाइयों के बराबर है। अगेन मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, जब दो ट्विन ब्रदर्स की शादी दो ट्विन सिस्टर्स से होती है अनरिलेटेड खानदान में, इनके बच्चों का रिश्ता सगे बहन भाइयों जैसा है, गर्चे ये फर्स्ट कजन हैं। तो ये आइडेंटिकल है टू हैविंग एन इंसेस्चुअल रिलेशनशिप, और ये ऐसा इंसेस्ट है जिसको मना करने से कुरान, कोई रिलीजियस स्क्रिप्चर
बिल्कुल मुतलक खाली है, बिल्कुल खाली है। और खाली क्यों ना होता, जब उसको साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग थी ही नहीं, तो वो ये बात करने की कैपेसिटी ही नहीं रखता था। तो इस पर तो आप भूल जाएं कि मजहब जो है वो कोई इंसेस्ट को रोकता है। हाँ, मजहब नहीं के रोकता। फ्रेमवर्क में रहते हुए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंसेस्ट की इजाजत है, और मुमानियत करने से मजहब शायद चूक गया है, भूल गया है। यहाँ तो हमने आपको साबित कर दिया साइंटिफिकली, इस केस में जो फर्स्ट कजिन्स हैं, उनका रिश्ता जेनेटिक सिमिलैरिटी का उतना ही है जितना दो सगे बहन भाइयों के दरमियान होगा। तो सुबह शाम जब ये ऐसी शादियां होती हैं, इस्लाम सगे बहन भाइयों की शादी को रोकने से आज भी अलाउ कासिर करता है। कासिर है, उसको पता ही नहीं है। तो उससे इस्लामिक सोर्सेज की बेखबरी और मुतलक लाइल्मी की खबर हमें मिलती है। ठीक है, तो ये जो आपके आते हैं जो अपोलोजिस्ट इंसेस्ट को टारगेट करते हुए, तो ये पहले तो इस चीज को डिफेंड करे कि क्या इस्लाम इंसेस्ट को मना करता है कि नहीं करता। इस्लाम तो इंसेस्ट को अलाउ करता है। साइंस की रोशनी में हमें जब ये चीज आज पता लग रही है, हम तो इस पे रैशनल आर्गुमेंट बिल्ड कर सकते हैं इंसेस्ट के खिलाफ। ठीक है, आप तो नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो चले फिर इस पर आई विल वेट फॉर योर वीडियो, और वो जब सारे केसेस आप एक मोस्ट लाइकली वो पावर पॉइंट स्लाइड्स के साथ प्रेजेंट करेंगे, तो मेरे ख्याल से वो ऑडियंस पर और आसान तरीके सर से बस क्योंकि अगले हमने वीक सारे में केसेस करता हूँ, आपको पता ही है कि मैं इस वीक में बड़ा बिजी था, तो अभी भी कल का दिन भी मैं बिजी हूँ अभी, तो चले ठीक है। इसलिए अच्छा डालिए, आपकी तरफ से शोर बहुत आ रहा है जी। अब अच्छा। आ रही है आवाज बेहतर है कि नहीं? अभी भी शोर है? अब बेहतर है। हाँ गालिब मैं कह रहा था शुरू में ना शुरू में जब आपने कॉल ज्वाइन किया उस वक्त आवाज जो भी आप कर रहे थे ना बहुत हाई क्वालिटी थी, अभी भी थोड़ी बीच में मसला है। नहीं, मैं तो म्यूट में था तब। हाँ अच्छा खैर चलें बात करें। जी जी, चलें, मुझे करें पता, बात। सॉरी अगर वो आ रही थी, आई अपोलोजाइज, मैं म्यूट पे था। गालिब सबसे ज्यादा कजन मैरिज मुझे लगता है पाकिस्तान में होती है। नहीं, अरब में भी बहुत बुरे हालात हैं, अरब में भी बहुत बुरे, सारी इस्लामी दुनिया में इतने नहीं, बुरे हालात हैं। मुझे लगता है इंडियंस में कम है हमसे। नहीं डाली, ये स्टैट्स जब मैं निकालूंगा तो पता चलेगा, ऐसा नहीं है। 19-20 का फर्क होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, आप नहीं कह सकते। ठीक है, 19-20 का ही फर्क होगा। अच्छा गालिब एक सॉरी गालिबन डाली एक बात मैं भूल गया, सॉरी, वो ये कि आपने ये जिक्र किया कि जो फर्स्ट कजन के दरमियान 12.5% जेनेटिक सिमिलैरिटी है, जो कि ठीक है, जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली बात ठीक है, लेकिन ये उस सूरत में है जब आप एक तरफ से कजन है। जब आप दोनों माँ और बाप दोनों साइडों की तरफ से कजन है, तो ये फर्स्ट कजन के साथ भी जेनेटिक सिमिलैरिटी 25% हो जाती है। यानी जो डाली बात कर रहे थे, वटा सट्टा के केस में जो फर्स्ट कजन है, वो उनकी 25% सिमिलैरिटी 12.5 नहीं है बल्कि 25% है, और 25% हाँ, और 25% वो सिमिलैरिटी होती है जो आपकी दादी और नानी के साथ होती है। 25% सिमिलैरिटी। उस केस में वटा सट्टा की सूरत में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं और फर्स्ट कजन मैरिजेस उनके दरमियान हो रही हैं, तो वो ऐसा ही इंसेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन मैथमेटिकली साइंटिफिकली वो वैसा ही इंसेस्ट है कि दादी या नानी के साथ करना, क्योंकि वो 25% सिमिलैरिटी है और दादी और नानी के साथ 25% सिमिलैरिटी है। तो जब आप ऐसे फर्स्ट कजन मैरिजेस को अलाउ करते हैं जिनके बच्चे वटा सट्टा की सूरत में पैदा हुए हैं, वो उसी लेवल का इंसेस्ट है जो कि दादी और नानी के साथ है, अनफॉर्चुनेटली, माजरत के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।